हाय फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है जो कि आरआरबी अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ मैं। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं बता देता हूँ कि 6/12/2022 को ग्रुप डी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो हम देखते हैं उस इम्पोर्टेंट नोटिस में आखिर है क्या। द 6/12/2022 addendum number 2 to corrigendum and addendum number 4 date of 7/4/2022 regarding पैरा 15.1 ऑफ डिटेल CNRRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट ग्रुप डी। तो ये थी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा ये नोटिस ओपन हो चुका है। तो ये रहा वो नोटिस। The detail of centralized employment notice and RRC 01/2019 level funds post requirement of the various posts in level 1 of the 7th CPC matrix डिटेल ऑफ द इश्यू 6/12/2022 यानी 6/12/2022 को एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया था। उसके रिगार्डिंग अब जो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो 30% या 40% वाले कैंडिडेटों इस कोरिजेंडम के माध्यम से होने वाला है। तो मैं इसको ले चलता हूँ एक नोटिस की तरफ। तो ये रहा, इन ऑर्डर ऑफ द फाइनलाइज मेरिट बेस्ड ऑन द परसेंटाइल स्कोर एंड mentioned above, it is the necessary to include only those candidate in the merit whose have secured minimum percentile of the mark of eligibility various category UR की इतनी एंड OBC की इतनी ST SC क्वालिफाई क्राइटेरिया ऑन पैरा नंबर 14.1 CN 0 RRC 01/2019। मतलब इसमें ये बताया जाएगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उस नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है जो कि यूआर के 40%, ईडब्ल्यूएस की 40%, ओबीसी के 30% एंड एससी के 30%, एसटी के भी 30%। इस आधार पर आपका क्राइटेरिया जारी किया जाएगा। एंड पैरा नंबर 15 ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द वेरियस स्टेट शैल बी द बेस्ट ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन बाय देम व्हेन सीबीटी इन कंडक्ट ऑफ द मल्टीपल सीजन ऑफ द सेम सिलेबस। यानी कि जो भी आपका सीबीटी फर्स्ट की जो एग्ज़ाम लगी थी वो मल्टीपल सीजन में हुई थी और उसके नॉर्मलाइजेशन मार्क के आधार पर ही ऑल शिफ्टों की कैंडिडेटों की फाइनलिंग मेरिट तैयार की जाएगी। फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द ईच कैंडिडेट विल बी द कन्वर्ट इनटू द नॉर्मलाइजेशन मार्क। यानी कि जितने भी कैंडिडेटों के जो परसेंटाइल के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन मार्क में बाय इंटरपोलेशन ऑफ द रो मार्क इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड मैथमेटिक फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन फॉर द पर्पज ऑफ द डिसिडेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क एज वेल गिवन द वेटेज इन द मार्क ऑफ CCA कैंडिडेट। यानी कि इसमें बताया गया कि जैसे नॉर्मलाइजेशन मार्क हो गए तो आपको एक बेस शिफ्ट ये अपने बेस शिफ्ट लेंगे और उसी बेस शिफ्ट के आधार पर आपके परसेंटाइल डिसाइड करेंगे और परसेंटाइल के आधार पर ही फिर नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ाएंगे और उसी के आधार पर एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला तैयार कर फिर डिसाइड करेंगे कि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो कितने नंबर पर बनेगी। वो बेस शिफ्ट के आधार पर ही मेरिट बनने वाली है। और इसमें जो वेटेज लिया गया है वो मिनिमम वेटेज जो CCA कैंडिडेट है ना उसके लिए भी एक मिनिमम वेटेज नॉर्मलाइजेशन मार्क के आधार पर ही लिया जाएगा। अब आगे के पैराग्राफ में ये बता देता हूँ कि जो बेस शिफ्ट ली जाएगी वो किस आधार पर आपकी बेस शिफ्ट ली जाएगी। तो दोस्तों ले चलता हूँ आगे। तो ये बेस शिफ्ट फॉर द अबव पर्पज इन द डिफाइंड एज ए शिफ्ट having the highest mean average among all shift of the CBT will be conduct that is the present candidate count should be the 70% more than average of all shift। यानी कि आपकी बेस्ट शिफ्ट वही बेस्ट शिफ्ट ली जाएगी जिस शिफ्ट के भी जो कैंडिडेटों के जो मार्क्स आ रहे हैं मतलब 70% के अबाव तो कैंडिडेट होनी चाहिए और उस शिफ्ट के जो मार्क आ रहे हैं किसी भी कैंडिडेट के वो हाईएस्ट होने चाहिए। मतलब बेस्ट शिफ्ट वही शिफ्ट आपकी बेस्ट शिफ्ट होगी जिस भी शिफ्ट के जो मार्क तो मैक्सिमम हो और कैंडिडेट 70% के अबाव होना ही होना जरूरी है तभी आपकी बेस्ट शिफ्ट मानी जाएगी। इन केस ऑफ द हाईएस्ट मीन ऑफ द टू शिफ्ट इन आर देम शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट इंक्लूड्स मार्क। यानी कि अगर दो शिफ्ट आपकी सेम मान लो कि दो शिफ्ट है उसकी आपकी जो मीन आ जाता है बेस्ट शिफ्ट का मीन अगर वो सेम है
तो कंसिडर एज द बेस्ट शिफ्ट, तो उस कैंडिडेट में आपको हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क के आधार पर ही उस शिफ्ट को चूज किया जाएगा। इन केस ऑफ बोथ द हाईएस्ट मीन एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क, मान लो कि दोनों ही कैंडिडेटों के, मान लो कि अगर शिफ्ट के भी बेस्ट शिफ्ट के मैक्सिमम मार्क हो और हाईएस्ट कैंडिडेट भी हो, तो उस आधार पर जो कैंडिडेटों को लिया जाएगा वो परसेंट कैंडिडेट काउंट, तो उस शिफ्ट में ओनली मैक्सिमम परसेंटेज जितने कैंडिडेट होंगे तो उस शिफ्ट को बेस्ट शिफ्ट मान लिया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस आई है जो कि आरआरसी ग्रुप डी की तरफ से लिया गया है। तो इससे साबित तो हो जाता है कि ग्रुप डी का रिजल्ट तो आने वाला है, खैर ये तो तय हुआ। तो इससे ये भी साबित हो जाता है कि जो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है ना वो थोड़ी हाई जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे ये पता चल रहा है कि ग्रुप डी की जो कट ऑफ है ना वो हाई जाने वाली है। चाहे आप रिजल्ट आए ना तब देख लेना, ग्रुप डी की कट ऑफ तो जाएगी तो 52 से 55 या 60 इतनी हाई तो जाएगी। यानी मतलब मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया उन्होंने कि 40%, 30% एंड 35%, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया होगा। तो इससे साबित हो जाता है कि ये जो कट ऑफ है ना वो तो हाई तो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।